प्रणाम मित्रगण। हम भूमिजा जी पाठक स्वागत करत बाटी आप सबके अपने चैनल समृद्ध भोजपुरी में। जैसन कि आप सबके पता बाटे कि हमार जौन चैनल बाटे हम भोजपुरी के प्रति जौन अपन समर्पण बाटे ओके व्यक्त करे करती खोलले बाटी, ताकि ए माध्यम से जौन भी हमन के भोजपुरी के लोग बाटे जौन कि बाहर रहत बाटे, देश प्रदेश में दूसरे देश में रहत ना दूसरे प्रदेश में रहत बाटे, तो अगर अपने घर के माहौल भोजपुरी बनाई आप लोग जी अपने यहाँ के बाटे तो बहुत ही अच्छी बात बाटे। वही के एक ठो प्रयास बाटे छोटा सा जौन कि आप लोग अगर इमें सहयोग दें तो बहुत अच्छी बात बाटे। इससे अपन भोजपुरी के जौन विरासत बा वो बचल रही। हमन के अपने घर में भोजपुरी में बात करी, अपने बच्चन के राती के सुतत के भोजपुरी में कहानी जौन हमारे बुजुर्ग हमन के साथे रहत आना वो सुनावे तो कितना अच्छा लगी। तो वही के पहल में हम ये समय जौन कहानी चलता वो भक्त चरित्र के चलत बाटे। तो यही में आज हम एक बहुत सुंदर महर्षि नारद के कथा लेके आयल बाटी। प्रभु नारद के बारे में तो सबके होके पता बा कि वो हमेशा जन कल्याण में लगल रहे न। आज उनका सुंदर कथा लेके आयल बाटी तो आप सब ओकर आनंद लें और अपने बच्चन के रात के जरूरी कथा सुनाए आप सब लोग। तब एक समय जब हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष दोनों भाई जो रहना वो अत्यधिक बल और शक्ति प्रदान मतलब प्राप्त करे करती तपस्या करे जात रहना। और तो उनका हिरण्यकश्यपु के पत्नी रहलिन कयाधु। कयाधु के कहना कि तू अपन यहाँ देखभाल करी अब हम जाते तपस्या करी, अबे नहीं जा पाई तो बहुत दिन हो जाई और हमके शक्ति प्राप्त करी बहुत आवश्यक बा। तो कयाधु उसमें गर्भवती रहलिन, लेकिन फिर भी कहलिन स्वामी ठीक बा आप जाई। तो जो राक्षस रहे हिरण्यकश्यपु रहना वो तो चल गए ना हिरण्याक्ष और वो दोनों भाई तपस्या करे। यहाँ कयाधु अकेल अपने राजमहल में। तो जब वो लोग भयंकर तपस्या करे लगल तो इन देवराज इंद्र के भयभीत हो गई ना। वो सोचे ना कि ये लोग इतना तपस्या करता तो तपोबल से हमारे इंद्रासन और स्वर्ग के छीन करती करत हुई ये लोग। तब ओकरे बाद ध्यान लगाऊ ना तो देखना कि त गर्भवती बाटी इनका पत्नी और इनके गर्भ से तो महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुई वाला बाटे। इतना तेजस्वी पुत्र जो उनकी तीनों लोक पे राज्य कैले के सामर्थ्य रखेला। तो अभी सोचना कि अब ये चल के कयाधु के हत्या कर देता नहीं तो न तो वो रही न तो उनके पुत्र पैदा हुई। यह सोच के हिरण्यकश्यपु आई ना और कयाधु के बंदी बना के ले जाए लगना। अब कयाधु चिल्लाए लगली रक्षा करो रक्षा करो। अब उनके पति तरह ना उतर अपन तपस्या करे चल गई ना। नारद ऋषि नारायण नारायण करत हुए अपन आकाश मार्ग से यात्रा करत रहना कहीं। तो वो देखा ना तब कहना अरे बाप रे तो मतलब बहुत ही तेजस्वी पुत्र का जन्म देवे वाला बाटिन आई कहाँ ले जात बाटा। इंद्र दौड़ के उनके लग गई आई ना बोलना कि इन देवराज इंद्र ये आप का करत बाटी। तो इंद्र कहना कि हम तो इनके ले जात बाटी इनके मार डालब हम कहाँ कि इनके जौन गर्भ में पुत्र बा बहुत तेजस्वी बाटे और वो तीनों लोक के ऊपर सामर्थ्य राज्य कैले के सामर्थ्य रखा था। तो उस स्वर्ग के भी सामर्थ्य में ले अपने तो ये कहे ना कि तू के पता बाटे वो बहुत बड़ा विष्णु भक्त पैदा हुई हैं। तो नारद कहना कि हमके नहीं नारद जी कहना कि तू के कुछ भान बा कि तू का करत बाटा। एक अकेली स्त्री जौन की गर्भवती बाटे ओकर तू हत्या करे जात बाटा खाली ये नाते कि वो एक ठो तेजस्वी और सामर्थ्यवान पुत्र के जन्म दी हैं। तो उ माने नहीं बार बार कहना कि तो हम कयाधु के तू के छुए नहीं देवें। तो कहना ठीक बाटे हम कयाधु के नहीं कुछ करब लेकिन उनके गर्भ में जौन बालक बाटे हम ओकर हत्या कर देवें। बहुत फटकरना नारद जी कहना कि ऐसा मत कर कि मतलब हमके श्राप देवले पे विवश हो जाई। अच्छा ये पूरे संसार सृष्टि का सर्वनाश हो जा। ये जौन इनके कयाधु के जौन गर्भ में बालक बाटे वो बहुत बड़ा इतिहास रची हैं और बहुत बड़ा विष्णु भक्त हमारी। तो ऐसा न होगा कि हमरे बजाय कहीं विष्णु भगवान की आवे के पड़ जा। वो घबरा गई ना घबरा के छोड़ दिया ना। फिर नारद जी कयाधु के अपने आश्रम में ले आई ना। वो राक्षस के पत्नी रही लेकिन अपने पुत्री की तरह उनके अपने आश्रम में रखना। उनके बहुत सुंदर सुंदर भक्ति के कथा सुनावें सब लोग सुने वही साथे कयाधु भी आनंद लें। हरि नाम का संकीर्तन हो जा और जब कयाधु सोती जा तो एक से एक भगवान विष्णु के बहुत ही सुंदर सुंदर कथा सुनावई। तो जब उनके गर्भ में बालक रहना है तो वो सुनल करना।
और ओकरे बाद जब उनकर समय आई तो आश्रम में ही बालक के जन्म भइल और वही बालक के नाम प्रहलाद रहल। वह भक्त प्रहलाद जेकरे करती परमात्मा जो रहना बहुत कुछ सहना। परमात्मा के ऊपर भक्त प्रहलाद के कभी अंत तक भी उनकर जौन विश्वास बा उ कम नहीं भइल। उ प्रभाव यह रहल जौन नारद ऋषि के आश्रम में उ बालक सीखले रहना। धीरे धीरे उ बालक 5 वर्ष का होत गई न और जौन नारद ऋषि रहना उनके हरि भक्ति में लीन कर दिया न। उ 24 घंटा नारायण नारायण के भजन करें और बहुत ही सुंदर तरीके से वो आश्रम में खेलें कूदें। ओकरे बाद जब वैन हिरण्यकश्यप तो इनकर बहुत बहुत आभार जताऊ ना। कहना नारद ऋषि तू हमरे करती आज से बहुत पूज्य हवा जौन कि हमरे स्त्री और हमरे पुत्र का रक्षा कैली हवा। एकरे बाद वो अपने पुत्र और अपनी पत्नी के लेके चल गई ना। तो नारद ऋषि के बहुत महिमा हवा। अबहिन तो ये एक भाग बाटे। ओकरे बाद हम प्रहलाद के आप लोगन के कहानी सुनाए और नारद जी के बहुत सारा भाग में इनके जो इतना अच्छा अच्छा कर्म अपने नारद जी कैले हमें जन कल्याण में ही अपन सर्व जीवन जितना भी इनके पूरा जीवन रहल जन कल्याण में ही लगौले हमें। नारद जी जैसन तो केहू ऋषि महर्षि देवता केहू नहीं हो सकेला जौन की सारा कुछ सहन करके भी बस यह सोचत रहना कि केकर कहाँ से कल्याण होके। केहू के भी कल्याण में बाधा नहीं पड़ल हमें। वो केहू के भी तकलीफ पड़ल है कि भगवान भक्त ध्रुव के भी मार्ग दिखावे वाला नारद जी ही रहना जौन की आज तक उनके पूजल जाला। ध्रुव लोक में उनके उपस्थित कर देले हमें भगवान अनंत काल तक। तो नारद जी का महिमा बहुत भारी बाटा है। एक बाद हम फिर अगला कड़ी में नारद जी के एक अच्छा सा कहानी और अच्छा सा उनके कर्म लेके उपस्थित हो आप सबके सेवा में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेतानी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।